स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड की, क्योंकि 10 तारीख को फॉर्म आने वाला था और आज 10 तारीख आ चुकी है। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी कर दी गई है और इसमें हम जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे सिलेबस क्या होगा, फॉर्म की फ़ीस क्या है, एंट्रेंस डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके साथ रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की डेट क्या है, एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इसमें ये भी बात करेंगे कि जो आपका सेंटर है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो चलिए हम आ गए हैं नोटिफिकेशन की तरफ। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि सबसे पहले आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए, अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी में आ रहे हैं तो आपके एससी एसटी जो भी हैं तो आपको 50% चाहिए। यूजी हो या पीजी हो, 50% आपको चाहिए ही चाहिए। अगर बीई या बीटेक के स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनको 55% हर हाल में चाहिए। अगर आपका इससे कम होता है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जो मेन पॉइंट है बस हम उसी के बारे में बात करेंगे और बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण तिथियाँ यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो इसमें विज्ञापन की तिथि जो 1 फरवरी दी हुई थी, यानी कि 1 फरवरी को ये इसकी नोटिफिकेशन आया था, बस इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि यहाँ पे देखिए 10 तारीख दिया हुआ और आज 10 तारीख है और फॉर्म आज से फिल होने लगा है। बहुत से स्टूडेंट फॉर्म फिल कर चुके हैं, आपको फिल करना तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, बिना विलंब शुल्क यानी कि लेट एडमिशन जो फ़ी होती है, यानी कि अगर इसकी जो लास्ट डेट हम देखें तो लास्ट डेट दी हुई है 3 मार्च। 3 मार्च लास्ट डेट है, आप 3 मार्च तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और विलंब शुल्क यानी कि आप 3 के बाद फिल कर रहे हैं तो आपको लेट पेमेंट फ़ीस देनी होती है। लेट फ़ी जो होती है उसका अलग से चार्ज देना होता है। तो जो लोग लेट में एडमिशन लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे 3 के बाद, यानी कि 3 मार्च के बाद जो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो उसकी लास्ट डेट है 10 तारीख। तो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट हम आपको बता दें, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। 3 मार्च आपकी लास्ट डेट है। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि, जो एडमिट कार्ड है उसकी डेट यहाँ पे दी हुई है 13/4/2023। जो आपका एडमिट कार्ड 13 तारीख को आ जाएगा, 13 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, देखिए यहाँ पे जो डेट दी हुई है एंट्रेंस की डेट वो प्रस्तावित है, यानी कि टेंटेटिव है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 तारीख दी हुई है, 24 अप्रैल। आगे देखिए, प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि, ये भी जो डेट है वो भी टेंटेटिव है, इसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 30/5 यानी कि मई, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि ये क्या 1 साल का है या 2 साल का है। तो यहाँ हम आपको बता दें ये द्विवर्षीय है, यानी कि अभी जो बीएड है वो 2 ही साल का होगा। अभी इसमें कोई 1 साल का नहीं आया है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की कि फ़ीस कितनी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फ़ीस जो दी हुई है, उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 1400 रुपये हैं। आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल हो रहा है आपका और फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने से, तो आपको 1400 रुपये देने होंगे अगर आप जनरल हैं या आप ओबीसी में आते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर जो एससी और एसटी वाले लोग हैं वो स्टूडेंट फिल करते तो उनको 700 रुपये पे करने होंगे। इसी के साथ अन्य राज्यों के यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट के लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको भी 1400 रुपये देने होंगे। लास्ट डेट यानी कि यहाँ पे आप लास्ट डेट आपको फिर से बता देते हैं, 3 मार्च है। अगर आप 3 मार्च के बाद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एससी और आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 2000 देने होंगे। पहले 1400 देने थे, लेट एडमिशन फ़ीस जो है आपकी 600 रुपये बढ़ गई है। तो आप लोग 3 मार्च तक अपना फॉर्म फिल कर लें। एससी एसटी वाले जो पहले 700 फीस दे रहे थे उनको अब 1000 रुपये देनी होगी। और अन्य राज्य वाले जो 1400 दे रहे थे वो फिर से 2000 देंगे, ठीक है। ये लास्ट डेट की, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी विथ लेट फीस, अगर आप एडमिशन की जो डेट है 3 तक दी हुई है उसके बाद फिल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। चलिए और नीचे देख लेते हैं, और अगर कोई काम की चीज़ है तो हम आपको बता देते हैं इसमें।
देखिए ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं एक एक चीज़। इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका फॉर्म किस वेबसाइट से फिल होगा ये दिया हुआ है, bujhansi.ac.in, इस वेबसाइट से आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, आप एक एक चीज़ को आप पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट, हाई स्कूल, यानी कि आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा। उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल पे है। ईमेल आईडी यहाँ पे मांग रहे हैं तो ईमेल आईडी आपको देनी होगी, मोबाइल नंबर देना होगा और अपना जेंडर बताना होगा। नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी आपकी इंडियन है वो बताना होगा यहाँ पे। और नीचे चलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी को यानी कि ओबीसी में आ रहे हैं, एससी में आ रहे हैं, एसटी में या ईवीएस में हैं, तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए ब्लाइंड, अगर कोई ब्लाइंड इंसान है, दृष्टिबाधित है, तो उसके पास भी इसका सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। शादीशुदा के लिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, अभ्यर्थी अपना वैवाहिक स्थिति के लिए विवाहित, अविवाहित, विधवा, यानी कि जो भी आप हैं उसमें मैटरनल स्टेट उसमें फिल कर सकते हैं। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको ये भी फिल करना होगा। पिन कोड डालना होगा आपको, पिन कोड चाहिए होता है। और फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, फ़ोटो एंड यानी कि फ़ोटो भी चाहिए और आपका जो सिग्नेचर वो चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, सॉरी यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि आप आधार कार्ड डाल सकते हैं या कोई भी आपकी आईडी होगी वो डाल सकते हैं यहाँ पे। हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी होगी और इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी होगी। आपने ग्रेजुएशन किया उसकी डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन वालों के लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं दिया हुआ है, कितने जैसे पिछली बार ये हुआ था कि अपीयरिंग वाले लोग फिल नहीं कर पा रहे थे, ये सारी चीज़ें सुनने में आई थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि जो अपीयरिंग में है, यानी कि अगर आप थर्ड ईयर में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का भी दिया हुआ है कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं वो भी फिल कर सकते हैं। नोट, यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर आहत पूर्ण करता है तो उससे परास्नातक परीक्षा पूर्ण नहीं की हो तो वो इस कॉलम को ना भरे, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो वो इसको कॉलम को ना भरे। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी लिखा हुआ है, उसके बाद डिमांड, क्लेम, वेटेज, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल करेगा वो आपको बता देगा। तो देखिए यहाँ पे चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये आपको फिल करना होगा अपने हिसाब से। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एंट्रेंस के लिए किस सिटी को चुनना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको दे देगा। सब्जेक्ट स्ट्रीम दिया हुआ है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, क्योंकि इसमें आर्ट्स है, कॉमर्स है और उसके साथ साथ हमारा साइंस है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए उसके नीचे हम देखते हैं और क्या है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, सिलेबस आपका क्या होने वाला है। तो देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे। और 50 क्वेश्चन यानी कि जो आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाई 2 = 100, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो होंगे उसका मार्क्स 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे आपको इसके जनरल नॉलेज के 100 मार्क्स मिल जाएंगे और हिंदी या इंग्लिश के 100 मार्क्स मिल जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक आपको लेना होगा। और यहाँ पे टोटल मार्क्स जो फर्स्ट पेपर के टोटल मार्क्स हैं वो 200 दिए हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन इसमें से भी रहेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस के 50 रहेंगे, आप आर्ट्स स्ट्रीम के तो आर्ट्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, या अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्क्स जो हो जाएगा इसका भी 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों पेपर को करने के लिए आपके पास 3-3 घंटे दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, उसके बाद आपको जो सेकंड पेपर है उसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि 2 पेपर आपको देना है और वो टोटल टाइम जो होगा 6 घंटे का होगा। 3 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद फिर 3 घंटे का पेपर स्टार्ट होगा।
तो यहाँ पे जो लोग राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद, जैसे जो लोग खेलकूद में पार्टिसिपेट किए तो उनको सर्टिफिकेट मिला था फर्स्ट सेकंड आने पे, तो उनको उनके लिए अलग से मार्क्स का सिस्टम दिया हुआ है। तो ये जो लोग हैं उनके लिए है, बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस सब में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए विश्वविद्यालय का नाम, ये कितने विश्वविद्यालय कितनी यूनिवर्सिटी इसके अंडर में आ रही हैं। तो बुंदेलखंड आ रहा है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सब आ रहे हैं इसमें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ये भी सब हैं इसमें। जितने भी उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब इसमें हैं। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं इसमें, आप देख सकते हैं। चलिए और नीचे चलते हैं, इसमें और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शहर का विकल्प, यानी कि आपको जो एंट्रेंस देना है वो आप कौन से शहर में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारी लिस्ट लिखी है, आप इसमें से अपना कोई भी शहर चुन सकते हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। टोटल 75 जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप अपना सेंटर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है इसके रिगार्डिंग, यानी कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं या एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा, कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप इन सारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सॉरी, इस एक सेकंड, ये हाँ, तो ये यहाँ था। तो यहाँ पे आप इतने नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप अगर कॉल नहीं रिसीव हो रही या फिर कुछ भी है आप इनको मेल भी कर सकते हैं। ये इनका मेल आईडी है, आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपके काम की नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं और नीचे चलते हैं, देखते हैं और कोई भी काम की चीज़ है तो उसको देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। ठीक है, बस इतनी ही नोटिस थी जो 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 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको बता दिए हैं। तो जो भी लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं 3 मार्च से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।